Bismillahirrahmanirrahim. It's morphology. Write a note on the classification of morphemes. सबसे पहले मॉर्फोलॉजी को हम देखेंगे कि व्हाट इज़ मॉर्फोलॉजी. अगर हम उर्दू में मैं अगर आपको बताऊं तो कोई समझ लें कि जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है ना, छोटे से छोटी इकाई वर्ड की, उसको जब हम पढ़ेंगे पार्ट्स, ये लास्ट लेक्चर में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था मॉर्फोलॉजी का, मॉर्फीम्स जब पढ़े थे उसमें एग्जांपल थी कि अनफेथफुलनेस है, ये अनफेथफुलनेस है. अब अन जो है ये सिंपलेस्ट यूनिट हो गया, फेथ अलग यूनिट हो गया, फुल अलग है और नेस अलग है. अभी हर एक जो यूनिट है इसका, ये एक एक यूनिट मॉर्फीम कहलाता है. तो मॉर्फोलॉजी में हमने वर्ड्स की स्मॉलेस्ट यूनिट्स को उनकी डिवीज़न करके उनको पढ़ना होता है, वो मॉर्फीम्स होते हैं या वो मॉर्फोलॉजी कहलाती है. यानी कि इट्स ऑल अबाउट वर्डिंग. एक पहले हम सेंटेंस और फ्रेजेस वो सारा कुछ पढ़ चुके हैं ना, अब ये वर्ड्स को है कि वर्ड्स की फॉर्मेशन क्या है, वर्ड्स कैसे यूनाइटेड होते हैं, कैसे मिलते हैं. मॉर्फोलॉजी इज़ ग्रामर ऑफ वर्ड्स, ये डेफिनेशन है इसकी, देयर स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन. It is also called study of the smallest units of language. It studies how the words are formed. कि लफ्ज़ कैसे बनते हैं वो हम मॉर्फोलॉजी में देखते हैं. अच्छा, ये ऐसा टॉपिक है कि ये भी आप देखेंगे अगर पास्ट पेपर में तो हर साल ही आया हुआ है, क्योंकि ये मेन जो टॉपिक्स हैं ना, यही कुछ जो आप लिंग्विस्टिक्स में पढ़ते हैं 10 से 12 हैं, और हर साल उनमें 4-5 ऐसे हैं जो कि मस्ट आते ही हैं. तो सारी बाकी भी जो है वो इतने कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, अगर आपको समझ आ जाती है ना, आपके पास डेफिनेशन है, आपका कंसेप्ट क्लियर है, तो फिर आपके लिए कोई भी टॉपिक डिफ़िकल्ट नहीं रहता. सिर्फ समझने की थोड़ी सी बात होती है. अब थोड़ा सा जिससे मैंने एग्जांपल आपको पहले भी यही दी है, मैथमेटिकल सम्स होते हैं, उसमें आप जब कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं तो बस आप वो फ्लुएंटली करते जाते हैं, उसको लिख लेते हैं. इसमें भी सेम यही चीज़ है कि अगर आपके माइंड में उसकी डेफिनेशन है, ये कंसेप्ट है ना, ये फार्मूलाज हैं उसके, तो फिर वो सिर्फ वही चीज़ें भी लिख देंगे तो काफ़ी रहेंगी. लेकिन अगर आप थ्योरी ऐड करते हैं तो ये फिर आप समझ लें कि ग्रेस मार्क्स के लिए आप कर रहे होते हैं. अच्छा, उसके बाद आगे देखें, नेक्स्ट लाइन है, इट टेल्स अस अबाउट द प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस इन द फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स. अब प्रीफिक्स क्या होते हैं? ये साबके, उर्दू में इसके लिए साबका वर्ड यूज़ होता है. सफिक्स कहते हैं लाहका को. ये आगे इसकी प्रॉपर डेफिनेशंस भी पढ़ेंगे. जैसे अब ये अनफेथफुलनेस है ना, तो इसमें जो इनिशियल वर्ड्स हैं वो हमारे पास प्रीफिक्सेस हैं, और जो एंड पे जैसे फुल या नेस है ये सफिक्सेस में आता है. मॉर्फोलॉजी इज़ द ग्रामर ऑफ वर्ड्स, वाइल मॉर्फीम्स, अभी मॉर्फीम्स की डेफिनेशन है, इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ग्रामर एंड मीनिंग. मॉर्फीम्स make words. For example, we speak the word inactive. There are 3 morphemes in this word, such as in plus act plus iv. आप जब पेपर में लिखेंगे ना तो ये इसको थोड़ा जैसे मिड में करके पेज में इन, एक्ट, आई, वी, इव, यानी कि इसको थोड़ा सा बोल्ड करके, प्रोमिनेंट सा करके फिर लिख दीजिएगा. Similarly, there are also some more examples of morphemes which are used to make sentences. Let's have a glimpse on them. अब वो क्या है? अनफेथफुलनेस है, टेलीफोन्स है, टेलीफोन में टेलीफोन और एस 3 जो है वो हो गए इसके यूनिट्स. These words have been divided into various parts which shows their morphemes. These components are joined together to make meaningful words. हालांकि अब ये जो वर्ड फ़ोन है ना, ये हमारा मेन इसमें वर्ड है, बाकी प्रीफिक्स और सुफिक्सेस से मिलके वो और ज़्यादा परफॉर्म्ड हो जाता है. समटाइम उसके मीनिंग्स में चेंज आ जाता है, जो चेंज भी आगे हमने पढ़ना है कि वो कहाँ पे आता है, क्यों आता है और किस टाइप का चेंज होता है. लेकिन मेन वर्ड जो होता है वो ऐसा होता है कि वो स्विक्स और प्रीफिक्स के बगैर भी अपने आप को मेंटेन रखता है. अब वो क्लासिफिकेशन में हम देखते हैं, जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ मॉर्फीम्स, यानी कि पार्ट्स ऑफ वर्ड्स जो हैं वो हम यहाँ पे डिटेल में देखने लगे हैं. मॉर्फीम्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू वेरियस क्लासेस. द डिटेल ऑफ दिस काइंड ऑफ मॉर्फीम्स हैज़ बीन मेंशन बिलो. नंबर 1 पे है लेक्सिकल मॉर्फीम्स. लेक्सिकल जो मीनिंगफुल होते हैं, बामानी होते हैं. Nouns, verbs, adjectives
एडवर्ब्स आर कॉल्ड लेक्सिकल मॉर्फीम्स। लेक्सिकल यानी कि सारे अपना अपना मतलब रखते हैं, अपनी अपनी प्रॉपर डेफिनेशंस रखते हैं। वी फाइंड abundant use of lexical morphemes in English language। डेफिनेटली ये बेसिक ग्रामर में ही ये चीज़ें हैं, तो फिर लैंग्वेज जो है वो ग्रामर पे कोई भी लैंग्वेज होती है ना उसकी बेस होती है। Let's discuss definitions of all these items and understand how these morphemes are used to make sentence। अब देखें बहुत ही easy ये टॉपिक है, इसमें आप लेक्सिकल में एक एक करके ये सारे जो ग्रामेटिकल वर्ड्स हमने पढ़े, पार्ट्स ऑफ स्पीच आगे कुछ आएंगे तो वो आप देखेंगे, पार्ट्स ऑफ वर्ड्स आएंगे ये वर्ड्स की फॉर्मेशन के लिए और ग्रामर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो उनकी डेफिनेशन जैसे नाउन है, नाउन मीन्स नेम ऑफ अ थिंग, प्लेस ऑफ पर्सन सच एज अहमद स्कूल, गुजरावाला हाउस एट्सेट्रा। सिंपल। वर्ब की आगे डेफिनेशन दे दे, यानी एक्शन को शो करता है। इट इज़ अ वर्ड विच डिस्क्राइब्स एक्शन आर स्टेट ऑफ बीइंग। काम जो है वो हो रहा है या जो मौजूद है उसमें उसको रिप्रेजेंट करते हैं। सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट एन एक्शन वर्ड इज कॉल्ड वर्ब। एग्जाम्पल क्या है, ask, read, go, write, play। उसके बाद है नेक्स्ट देखें, इट्स एडवर्ब। एडवर्ब जो है ये आपको पता है कि कोई क्वालिटी जो होती है ना, सॉरी जो वर्ब होता है ना, वर्ब की रिप्लेसमेंट के तौर पे जो लगाया जाता है, यानी रिप्रेजेंट ये वर्ब को ही कर रहा होता है। लेकिन कुछ वर्ड्स जैसे ये एग्जांपल्स में देखें कि ऑलवेज, ऑफन, क्विकली, मतलब इसने रिलेट, जो मैंने वर्ड यूज़ किया ना कि रिलेट ये हमेशा वर्ब को ही करेगा। वर्ब की रिप्लेसमेंट में जो आती है चीज़ वो एडवर्ब होती है। एडवर्ब मीन्स सच वर्ड्स एड मीनिंग्स टू मेन वर्ब। If a sentence does not give complete sense through main verb, then the action is described through verbs जैसे always, often, quickly, rapidly है। Adjective, adjective जो है वो quality या disquality को। Adjective means those words which describes merit or dismerit of something, जैसे a red car, a beautiful house, a nice man, a black dress, a bad boy। और फिर आगे कुछ phrases हैं। phrases में अब वो आगे दिखाया हुआ है, बल्कि जितने भी आगे फ्रेजेस हैं इनमें ये एडजेक्टिव, जैसे यहाँ पे आप एडजेक्टिव को हाईलाइट कर रहे हैं ना, ऐसे ही फ्रेजेस के थ्रू या सेंटेंसेस के थ्रू आप एग्जांपल्स एडवर्ब में भी ऐड कर सकते हैं, नाउन में भी और वर्ब में भी। वो फिर लेंथ ही ज़रा हो जाएगा, दो दो तीन तीन एग्जांपल। अब यहाँ पे क्या है कि अहमद रीड्स अ बुक, शी लिव्स इन हाउस, मैन इन अ सोशल मैन इज़ अ सोशल एनिमल, पाकिस्तान इज़ अ नाइस कंट्री, हसन बॉट अ रेड कार। इन दीज सेंटेंसेस ऑल द लेक्सिकल आइटम्स हैव बीन अंडरलाइन। यानी यहाँ पे वर्ब क्या है, यहाँ पे तो एक एक एग्जांपल ही आपको एक एक दो दो मिलेंगी, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि पेपर में अगर ये सेम लिखते हैं आप तो 3 एटलीस्ट एग्जांपल्स वहाँ पे ज़रूर ऐड करें। अब ये सारी हो गई हमारी लेक्सिकल मीनिंग्स जो हमने देखे, ये लेक्सिकल वर्ड्स हैं उनकी डेफिनेशंस हो गई। ये अब एक चीज़ जो है वो हमने डिस्कस कर ली है और ये मॉर्फोलॉजी में आ रहा है। अब स्टेप बाय स्टेप आगे आपने इसको कैसे बढ़ाना है, सेकेंड टॉपिक देखेंगे आप। ग्रामेटिकल मॉर्फीम्स आर एलिमेंट्स लाइक prepositions, articles, conjunctions, interjection etc। ये ग्रामेटिकल है। पहले लेक्सिकल थे यानी मीनिंग वाले, अब ग्रामेटिकल जिसमें रूल्स को फॉलो किया जाता है। दे आर फॉर्म लाइक सम विद ए एंड, द एंड, टू एट्सेट्रा। प्रेपोजिशन का भी आपको पता है, आर्टिकल्स का भी पता है, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, हर चीज़ आपको ऑलरेडी पता है। बस यहाँ पे आप वही उसी तरह से डिफाइन करेंगे जैसे आप अब तक पढ़ते आए हैं। प्रपोजिशन क्या है? प्रपोजिशन मीन्स अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स सच एज इन, टू, फ्रॉम, आउट, विद, एट एट्सेट्रा। दे आर यूज्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन टू शो प्लेस, प्रपोजिशन, टाइम और मेथड। दे आल्सो क्रिएट अ लिंक बिटवीन वेरियस आइटम्स ऑफ अ सेंटेंस। एग्जाम्पल्स देखें, शी लिव्स इन लाहौर, अभी इन जो है वो यहाँ पे प्रपोजिशन है। फिर 3 ऑफ अस, ऑफ इज एन प्रपोजिशन। उसके बाद 2 है, दे आर गोइंग टू कॉलेज, 2 इज आल्सो अ प्रपोजिशन। उसके बाद नेक्स्ट असलम टेक्स आफ्टर हिज फादर, और ये हो गई, ठीक है, ये सारी प्रपोजिशन की हो गई। आगे कंजक्शन को देखें। कंजक्शन इज़ अ वर्ड दैट जॉइंस वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस, फॉर एग्जांपल एंड, बट, येट, आर। यानी कि ऐसा वर्ड जो 2 सेंटेंसेस को आपस में जॉइन करवाता है वो कंजक्शन में आता है या कंजक्शन के तौर पे इसको लिया जाता है। कैसे? अब अहमद एंड अली आर 2 फ्रेंड्स। अब एंड जो है ये रिप्रेजेंट कंजक्शन को कर रहा है, रिलेशन दिखा रहा है 2
डिफरेंट सेंटेंसेस भी हो सकते हैं, डिफरेंट नाउन्स भी हो सकते हैं, इसमें प्रोनाउंस भी हो सकते हैं जिनको कि ये रिलेट कर रहा होता है. आई वॉन्टेड टू ईट एप्पल्स बट अली रिफ्यूज टू ईट दैम. यू और योर ब्रदर हैज स्टोलन माई बुक्स. इन दीज सेंटेंसेज आर द अंडरलाइन. ठीक है, आगे इंटरजेक्शन देखें. they are the words which are spoken suddenly to express an emotion such as hurrah, aha, alas, like, what, etc. Sign of exclamation is also used after these words. ये आपको वैसे ही पता है कि जब आप कोई एक्सक्लेमेटरी वर्ड यूज़ करते हैं तो उसके बाद आपने साइन भी मार्क करना होता है उस सेंटेंस में. आगे एग्जांपल में देखें, हुर्रा यानी कि फीलिंग ऑफ जॉय है. उसके बाद अलास ये फीलिंग ऑफ सॉरो या सैडनेस है. व्हाट अ नाइस ये फीलिंग ऑफ सरप्राइज़ है. और इस तरह से बाकी जो है वो आप एक दो और भी विश की करें तो उसकी आप मे या माइट का यूज़ करते हैं. अगर आपने पास्ट में करना है तो माइट और मे करेंगे तो वो प्रेजेंट में हो जाएगा. तो ये आपकी सारी एग्जांपल्स हो गई इंटरजेक्शंस की. अब दोबारा देखते हैं मॉर्फोलॉजी से रेलिवेंट अगेन कि बाउंड और फ्री मॉर्फिम्स ये कौन कौन से हैं. अब ज़रा गौर से दोबारा पढ़ना है. अभी तक तो इसी चीज़ें पढ़ी हैं, अब इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा कि ये क्या है. बाउंड और फ्री इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं. Ronald W. Langacker in his book Language and Its Structure has divided morphemes into classes such as lexical and grammatical. But there are also some more acceptable and satisfactory morphemes. These morphemes have been classified into two groups such as free and bound morpheme. और आपको क्वेश्चन डायरेक्ट भी फ्री और बाउंड मॉर्फीम्स पे आ सकता है. अगर डायरेक्ट आ जाता है तो फिर आप ये जो बाकी हमने पीछे डिस्कस किए है ना लेक्सिकल और ग्रामेटिकल, आप वो नहीं करेंगे, आप सिर्फ इन दोनों पे कंसंट्रेट करेंगे. द होल क्लासिफिकेशन कैन बी अंडरस्टूड इन द फॉलोइंग डायग्राम. अब इसमें डायग्राम देखें, इसकी भी आज की असाइनमेंट आप रखिएगा कि इसकी प्रैक्टिस करनी है इस तरह कि आपको ये ज़ुबानी याद हो जाए. फिर पेपर में अच्छे से ड्रा करिएगा और सिर्फ इस डायग्राम के ही आपको पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे. देखें मॉर्फीम है फ्री एंड बाउंड, टू कैटेगरीज बना दी. उसके बाद फ्री में क्या होता है कि प्रीफिक्स मीन्स कि हम उसको एडिशनली ऐड करते हैं. इनफिक्स जो होता है वो हमारा मिडल पोजीशन यानी कि मेन वर्ड होता है जिसके साथ प्रीफिक्सेस और सुफिक्सेस अटैच होती हैं. अब आ जाए बाउंड में. बाउंड में है यानी सुफिक्स. सुफिक्स मीन्स कि हम उसके साथ कोई एडिशन नहीं कर सकते. जैसे बल्कि अनफेथफुलनेस कर लें कि अनफेथफुलनेस है ना, तो नेस जब हमने लिख दिया अब उसके साथ हम कोई चीज़ ऐड नहीं कर सकते. ना कोई फर्दर उसके में सुफिक्स आएगा, ना कोई फर्दर उसमें एस या एस का इजाफा होगा. इवन एक सिंगल वर्ड भी उसमें हम ऐड नहीं कर सकते, सिंगल लेटर भी. तो वो इसलिए बाउंड हो जाता है. फिर उसके बाद बाउंड की आगे कैटेगरी है कि बाउंड बेस, फिर इन्फ्लेक्शनल और डेरिवेशनल. ये आपको ये जो क्वेश्चन है ना ये डायग्राम वाला ये डायरेक्ट जैसे मैंने कहा कि फ्री या बाउंड इस तरह भी आ जाएगा, या फिर डेरिवेशनल मॉर्फीम्स वो क्या होता है ये डायरेक्ट पूछ सकते हैं. इन्फ्लेक्शन मीन्स कि एक एक वर्ड पे आपने फोकस करना है कि एक वर्ड भी इसमें आ जाएगा ना तो आपको पता होगा कि ये डायग्राम ड्रा करनी है और फिर हमने एक्सप्लेन करना है कि ये क्या चीज़ है. फिर क्लास चेंजिंग, क्लासमेट है. अब ये तो डायग्राम होगा, इसकी थ्योरी से अब आपको समझ आएगी कि ये क्या है. मेन लफ्ज़ जो है बस वो जहन में रखिएगा, उसको रूट वर्ड कहते हैं जो हमारा मेन होता है. फिर प्रीफिक्स और सुफिक्स का तो आपको पता है. अब क्या है आगे थ्योरी में कि फ्रॉम विच डो नॉट अकर अलोन आर बाउंड मॉर्फीम्स. ये प्रीवियस के साथ ही टैच लाइन. एंड दोज फॉर्म विच अकर अलोन आर फ्री मॉर्फीम्स. यानी ये डेफिनेशन होगी फ्री और बाउंड की. अब रैट, कैट, गो, ब्लैक, बट, येट एंड आर फ्री मॉर्फीम्स बिकॉज दे अकर अलोन but affixes to the words such as ness, less, pre, up, de, con और etc. are bound morphemes क्योंकि इनके साथ हम एक्स्ट्रा कोई वर्डिंग नहीं लेके आ सकते. There are also some classes of free and bound morphemes which have been discussed below. अब कौन सी हैं? रूट्स एंड फिक्सेस क्या हैं ये आप बताएंगे. रूट वर्ड वो मेन वर्ड होता है, मिडल वर्ड. अच्छा अब देखें क्या है. The root morphemes is that word which is left when all the fixes have been removed. अब fixes जो है वो prefix और suffix को मिला के कहा गया है कि जब prefix भी ख़त्म हो जाए, fix भी ख़त्म हो जाए
दोनों चीज़ें ना रहें, तो जो बाकी फिर भी बच जाने वाला वर्ड है वो हमारा रूट वर्ड होता है. इट इज़ आल्सो कॉल्ड मेन वर्ड विद विच वी अफिक्स सम एलिमेंट टू मेक अ डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड. यानी लफ्ज़ को एक नई तरीके से बनाने के लिए, या उसका समटाइम ऐसे होता है कि अब टीच जो है देखें, ये एक वर्ब के तौर पे है, लेकिन जब हम ई आर लगा देते हैं ना उसके साथ फिक्स लगा दिया तो टीचर बन गया, वो नाउन में चला गया. मीन्स कितने ये क्लास चेंजिंग और क्लास मेंटेनिंग भी होते हैं ना, ये उसमें आएगा. तो बहरहाल यहाँ पे आप सिर्फ ये देखें कि ये मेन जो वर्ड होगा वो फिर भी उसमें टीच ही रहेगा, यानी कि उसकी क्लास चेंज नहीं होगी. There are many kinds of affixes in a language. For example, in a word like unfaithful, faith is the root, un and full are affixes. Similarly, we can say that un is a prefix and full is a suffix. There are also many examples of such words which are affixed with prefix and suffix. Some words are mentioned below to clarify affixes to prefix and suffix with the root. आगे वही examples हैं. अनएम्प्लॉयमेंट है तो अन प्रीफिक्स है, एम्प्लॉय ये रूट वर्ड है, मेंट जो है वो फिर इसमें फिक्स आ गया. आगे अनचेंजेबल है, मीन्स कि आप भी 2-3 वर्ड जो है ना वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं. तो ये सिर्फ हो जाएगी इसकी सारी, मीन्स कि आप एक्सप्लोर कर दोगे, एक्सप्रेस करके लिख दोगे कि ये क्या चीज़ है. So we can say that in these examples, employment and change are root words, whereas un and able are suffixes. They have been affixed to form a certain type of word, यानी खास किस्म का लफ्ज़ जो है ना उसके साथ जोड़ा जाता है इन affixes को. There are 3 types of affixes. अब आगे affixes की 3 types आ जाती हैं, prefix, infix and suffix. प्रीफिक्स और suffix तो आपने पढ़ ली. इनफिक्स क्या होता है? इनफिक्स इज मेन वर्ड, रूट. As we have defined above that in English language, unfaithful and unemployment have affixes. For example, re, de, per, un are all prefixes. It is a clear thing that the prefixes are affixed before the root and cannot come along. यानी कि ये वर्ड अपने आप में कोई मीनिंग नहीं रखते जो प्रीफिक्सेस होते हैं. सो इन दिस वे वी कैन आल्सो कॉल देम बाउंड मॉर्फीम, क्योंकि ये बाउंड है. बाउंड किस लिए? कि ये मेन वर्ड या रूट या इनफिक्स के साथ जाके अटैच होंगे तब ये अपना कोई मतलब देंगे. अगर ये सिंगल रहेंगे इंडिविजुअली, ये अपना कोई मतलब नहीं देते. वी आल्सो ऐड सम अफिक्सेशन विद सम वर्ड्स टू मेक प्लूरल फॉर्म सच एज एस, ई, एन या ई एस. ये यूज़ कर लें सिंगुलर प्लूरल, ये प्लूरल करने के लिए मोस्टली हम ये एडिशन करते हैं. दे आर कॉल्ड suffixes. There are also some more examples of suffixes, as we know that some verbs are also fixed in English language with these. जैसे अब ing है, ed है, ये words हैं. The same case is with the degrees of adjective. The suffix like er and est are affixed in the comparative and superlative degrees. These suffixes are affixed after the roots, यानी इनको रूट वर्ड के बाद अटैच किया जाता है. हेयर आर सम मोर एग्जांपल्स इन विच वी फाइंड suffixes. द अंडरलाइन वर्ड्स आर suffixes. अब ये आपको suffix का वैसे ही पता है. जैसे अब देखें हाउस है ना, तो एस अगर हाउसेज लिख दिया जाए तो जो एस है वो फिर हमारे पास इसका suffix है. प्लांट्स है तो लास्ट वाला राइटिंग है तो राइट इज़ मेन एंड इंग जो है वो हमारे उसमें आ जाता है suffix में. ये बस आगे एग्जांपल है. उसके बाद है इन्फ्लेक्शनल एंड डेरिवेशनल मॉर्फेम्स. अच्छा, इन्फ्लेक्शनल और डेरिवेशनल आएगा ना तो फिर भी आप डायरेक्ट इसी से स्टार्ट ले लीजिएगा. इन्फ्लेक्शनल जो है सिंपली समझ लें कि इन्फ्लेक्शनल मॉर्फेम कुछ ऐसा होता है विच अलाउ ओनली वन अफेक्शन ऑफ suffixes. अब देखें, बोथ इन्फ्लेक्शनल और डेरिवेशनल मॉर्फेम्स आर suffixes. दे आर बाउंड मॉर्फेम्स बिकॉज दे फॉलो अ रूट. ये दोनों. अच्छा, इसमें एक में होता है कि लाह के जो है ना, यानी जो प्रीफिक्सेस हैं उसको हम suffixes को फर्दर ऐड कर सकते हैं. दूसरे में एडिशन नहीं हो सकता. द इन्फ्लेक्शनल मॉर्फेम्स अलाउ only one affixation of suffixes
and don't allow any other suffix to be affixed with the root. For example, here is a word enjoy, we affix some suffixes. अब यहाँ पे देखिए enjoy है तो enjoys हो गया, ये inflectional है, यानी कि डिफरेंट फॉर्म में हम इसको फ्री कर सकते हैं. enjoyed है या enjoying है. In these examples, we can say that sed, ing are suffixes and they are inflectional morpheme because now we cannot add any other suffix with them. अब ing लगा दिया है तो ings तो नहीं आएगा, नहीं यानी enjoyings तो नहीं आएगा, या enjoyed आ गया तो enjoyeds तो नहीं आएगा. तो means कि ये bound हो गए हैं, ये यहाँ पे ख़त्म हो गए हैं लफ्ज़. Inflectional suffixes are always terminal and their termination never changes the class parts of speech of the root. मतलब अगर इसमें verb है तो verb ही रहेगा, अगर adjective है adjective रहेगा, वो अपनी class change नहीं करेगा. For example, in sweeter and sweetest there is termination of er and est which does not change the part of speech. यानी sweetest बोलें या sweeter बोलें मतलब नहीं बदलता. लेकिन टीच है ना, तो टीच के साथ टीचर लगा दें या टीच्ड कर दें या ऐसी मतलब हम उसमें कोई एडिशन करते हैं तो वो उसका मीनिंग ही चेंज हो जाता है. तो यहाँ पे मीनिंग ये चेंज नहीं करेगा. Either we use er or est, both forms remain adjectives. Similarly, if we add inflectional suffixes with the verbs, they also don't change their class. Here we take an example of a sentence in which we have used inflectional suffixes with the verb and its class does not change, यानी ये class changeable नहीं है. जैसे they come late. In simple sentence in which the word come is a verb, now if we add an inflectional suffix ing अगर हम कर दें, we get the form coming from verb come in this way, यानी they are coming late. अब they come late, वो late आते हैं और वो late आ रहे हैं, लेकिन verb रहा है. come जो है वो दोनों सूरतों में verb ही रहा है. In this sentence, coming is still a verb. It has not changed its parts of speech. An inflectional suffix come at the position of a form and does not let any further affixation. यानी इसमें कोई और further changing नहीं होती. But contrary, लेकिन इसके opposite जो है वो inflectional morphemes के derivational होते हैं. Derivational morphemes allows more than one affixation of suffixes. For example, meant, bleed, two derivational suffixes. We use them with the word agree है. अब अग्री में देखें, अग्रीमेंट है और अग्रीएबल है. अग्री रूट वर्ड हो गया, मेंट लगा दिया, एबल लगा दिया. इन दीज वर्ड आर डेरिवेशनल बिकॉज दे स्टिल अलो मोर फिक्सेशन ऑफ सुफिक्स सच एज. अब एग्रीमेंट है ना, तो एग्रीमेंट्स भी अगर कर दें हम, एस लगा दिया मीन्स के और एक बढ़ गया वर्ड. एग्रीएबल है तो एग्रीनेस लगा दें तो मीन्स के ये अलाउ कर रहे हैं, ये स्टिल अपने सुफिक्स को ऐड करने के लिए रेडी है. We can say that we have had more than one suffix with the word agree which proves them derivational suffixes. We can say that inflectional suffixes is also always terminal whereas derivational suffix is not terminal. Terminal कहते हैं last point को. Derivational suffixes allow more affixation but inflectional suffixes allow only one affixation. क्लास मेंटेनिंग और क्लास चेंजिंग, these are two types of derivational. ये derivational में आएगा, inflectional में इसको नहीं लेके जाइएगा. क्लास मेंटेनिंग है और क्लास चेंजिंग है. द क्लास मेंटेनिंग मॉर्फीम्स आर दोज विच डोंट चेंज देयर क्लास, यानी जैसे अभी देखा ना कि वो वर्ब है तो वो वर्ब भी रहा था कम, यानी क्लास चेंज नहीं करते. इट मीन्स इफ दे आर नाउन्स दे प्रोड्यूस नाउन्स आउट ऑफ नाउन्स एंड सिमिलरली इफ दे आर वर्ब्स दे प्रोड्यूस आउट ऑफ वर्ब्स. They remain in the same part of speech. For example, in boyhood या childhood है, kingship है, friendship, relationship है, ये सारे एग्जाम्पल जिसमें आ रहे हैं क्लास मेंटेनिंग में. यानी कि ये फ्रेंडशिप है या फ्रेंड्स है या किनशिप है या किंग्स है, मीन्स कि वो चेंज नहीं हो रही उनकी फॉर्म, वो पार्ट ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग जो उनकी क्वालिटी है या जो उनका एक्शन है या मीनिंग है वो वही रह रहा है. क्लास चेंजिंग को देखें. क्लास चेंजिंग क्या है? थ्योरी जो है ये अब यही है कि क्लास चेंजिंग कौन से होते हैं, लेकिन एग्जांपल से आपको सारी समझ आ जाएगी. जैसे टीच है ना, तो ई आर लगा दिया टीचर, ये जो मैंने अभी आपको. या बॉय है, बॉय लड़के को कहते हैं, मीन्स वो नाउन है. लेकिन अगर इश लगा दें ISH तो बॉयश जो है वो फिर एडजेक्टिव में चेंज हो गया. डिवेल्प जो है ये वर्ब है, लेकिन डिवेल्प के साथ मेंट लगा दें तो इसने क्लास चेंज कर ली, ये वर्ब से नाउन में कन्वर्ट हो गया. नेशन है तो नेशनल लगा दिया तो वो नाउन से एडजेक्टिव में ट्रांसफॉर्म हो गया.
So above examples validate that class changing suffixes change their parts of speech, but class maintaining suffixes don't change their class, यानी parts of speech change नहीं होते. और last वाला है bound base morphemes. ये क्या होते हैं? Bound base are those morphemes which are used as root for derivational morphemes but don't appear alone as free forms. यानी कि इनको ये specific words हैं, इनके अलावा ये किसी और के साथ यूज़ ही नहीं होते. जैसे कंक्लूड, इंक्लूड, एक्सक्लूड, इन वर्ड्स में क्लूड जो है ये बाउंड बेस है. मीन्स कि जहाँ पे भी लगेगा ये क्लूड ही लगेगा और ये सिर्फ यही लगेगा. मीन्स कि इसके साथ कोई और प्रीफिक्स या सुफिक्स ऐड नहीं होगा. सो इन द एंड वी से दैट मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्मॉलेस्ट यूनिट्स लैंग्वेज. इट टेल्स अस अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स. यानी कि इसमें लफ्ज़ों की हम फॉर्मेशन यानी उनकी बनावट को देखते हैं और उनको स्टडी करते हैं. इट्स कॉल्ड मॉर्फोलॉजी.